आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों के लिए भी, अपनी बीवियों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए। आपकी महबूबा अफीफा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा अफीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबा आप क़ज़ाए हाजत से ग़ज़वे का मौका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफ़िले के साथ किसी ग़ज़वे के अंदर जा रहे थे। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी साथ में थी। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए उस कजाबे से बाहर निकली चली गई। रास्ते के अंदर आपका हार गुम हो गया। आप जैसे वहां से ताखिर से आई, पता चला कि वो काफिला रवाना हो चुका था। उस वक्त आप पतली दुबली और कमजोर थी। कजाबे वालों को भी नहीं इतना पता चला जो पीछे रह गए थे, जिनकी ड्यूटी ये थी कि किसी का अगर सामान पीछे रह जाए या किसी का सामान गुम हो जाए, वो उठाकर उस सामान को वहां तक पहुंचाएं, उनकी जिम्मेदारी ये थी। और वो बदरी सहाबा थे, बदरी सहाबी, बड़ी उम्र वाले सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी थे। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस इरादे के साथ वहीं लेट गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे और देखेंगे कि हाँ आयशा तो नहीं है, उमैरा तो नहीं है, तो फिर वो यहीं पर वापस आएंगे, लिहाजा मैं यहीं आराम कर लेती हूँ। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी चादर के साथ लिपट के सो जाती हैं। वही साहबी, बदरी साहबी, जिनकी ड्यूटी यही लगी हुई थी, चुनांचे वो जब वहां पर आए और उन्होंने हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चादर के अंदर लिपटे हुए देखा, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये जोर से पढ़ा। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंख खुल गई, आप चादर के अंदर लिपट गई। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने अपनी सवारी पर बिठाया। उधर मुनाफिकीन को मौका मिल गया और उन्होंने पैगंदा के तहत हजरत अम्मा आयशा अफीफा कायनात उस ताहिरा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कीचड़ उछाला। वो अम्मा आयशा कि जिनकी बारात में अल्लाह एक रुकू नाजिल फरमाए, वो आयशा कि जो अफीफा कायनात हैं, वो आयशा जो ताहिरा हैं, जो मुक़द्दसा हैं, जो मुनज़्ज़ा हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा हैं, कि जिनकी बारात खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर बज़रिया वही आयात के जरिए से आपकी बारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। वो अम्मा आयशा, उन मुनाफिकीन को मौका मिल गया। मुनाफिकीन ने मदीना के अंदर कोहराम मचा दिया कि आयशा ने फुला के साथ जिना किया है। ये पूरे मदीना के अंदर एक प्रोपेगेंडा के तहत ये बात फैल गई कि अम्मा आयशा ने फुला शख्स के साथ जिना किया है। नाउज़ बिल्लाह। हजरत अम्मा आयशा को कोई पता नहीं था, लेकिन जब सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा आमना के लाल, आमना के नूर नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है, आपका दिल गमज़दा हो जाता है। हजरत अम्मा आयशा जब सफर पर से अपने घर वापस आती हैं, आप बीमार हो गई, आप चारपाई पर लेट गई। आपको पता नहीं था मदीना के अंदर क्या बात फैल रही है, क्या तोहमत लगी है मुझ पर, क्या इल्जाम लगा है। अम्मा आयशा को कोई इत्तला नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। चुनांचे एक रात का वाकया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाना था। आपके साथ एक सहाबिया भी आपके साथ जाने लगी। उन सहाबिया की किसी चीज से ठोकर लग गई और उन्होंने अपने बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा पूछती हैं कि तुम अपने बेटे को क्यों बुरा भला कह रही हो, क्यों उल्टा सीधा कह रही हो। तो हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अफीफा कायनात सिद्दीका ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो सहाबिया कहती हैं कि असल में मेरा बेटा भी वही बातें कह रहा है जो मुनाफिकीन कह रहे थे, कि मुनाफिकीन ने ये बात पूरे मदीना के अंदर फैला दी है कि नाउज़ बिल्लाह आयशा ने फुला सहाबी के साथ ये काम किया है। हजरत अम्मा आयशा की आंख खुली, अच्छा मेरे बारे में ये अफवाह फैला रखी है, ये खबर मेरे मुतालिक फैला रखी है। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले तो आप बीमार थी और सफर से वापस आई। बीमार तो पहले थी, मगर जब आपको ये इल्जाम की पता चली कि मुझ पर इतना बड़ा बुहतान लगाया गया,
इतनी बड़ी तोहमत मुझ पर लगाई गई। हजरत अम्मा आयशा घर के अंदर आती हैं, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की तरफ देखती हैं, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम अपनी नजरों को दूसरी जानिब छिपा लेते हैं। हजरत अम्मा आयशा ने इस बात को महसूस किया कि मेरे आका मुझसे नाराज हैं, मैं जब उनको देखती हूँ तो आका मुझसे आंखें चुरा लेते हैं। अम्मा आयशा ने फरमाया, आंखों से आंसू जारी थे, आपका दिल गमज़दा था, आप उदास थी और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर चली जाऊं। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम का चेहरा दूसरी जानिब मुड़ा हुआ था और आपने कह दिया आप घर चली जाएं। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप रो रही थी, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। इतना बड़ा बुहतान फिर मेरे महबूब मुझसे राजी नहीं है। हजरत अम्मा आयशा जैसे घर के अंदर पहुंची, घर के अंदर क्या देखती हैं, आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा वो भी रो रही हैं। पूरे घर के अंदर एक मातम सा छाया हुआ था, एक उदासी का आलम था, एक गम का आलम था कि जैसे क्या चीज खो गई हो। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त आप अपने घर के अंदर आई, आपने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी बातें झूठी हैं, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ जो हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बस मैं तो अपना गम इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मैं तो अपने गम को अल्लाह को सुनाती हूँ, जिस तरह हजरत यूसुफ के वालिद ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा था कि मैं अपने गम को अल्लाह के सामने पेश करता हूँ। लिहाजा मैं भी अपने गम को, मैं कितनी बार आपको कहूं ये बातें सारी झूठी हैं, आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं तो अपना गम अल्लाह के सामने पेश करती हूँ। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसल्ला बिछाती हैं और आप सजदे के अंदर पड़ी हुई अल्लाह से दुआ मांगती हैं, ए बेकसों के दस्तगीर, ए खाली झोलियों को भर देने वाली जात अल्लाह, एक छोटे बच्चे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोद के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही देने वाली जात अल्लाह, आज तू देख ले मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है, मेरी बरात फरमा, मुझे इससे बरी फरमा। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रो रही हैं, रो रो कर आपका बुरा हाल है। और उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस मुशावरत लगाते हैं, जिसके अंदर हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं और हजरत अबू बकर। चूंकि आप तो अपने घर के अंदर थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दिल गमज़दा है, आपका दिल उदास है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, मेरे लाडले सहाबा और मेरे सहाबा, मेरे आसमान के सितारों के मानी सहाबा, जरा बताओ ये जो अफवाह चल रही है आप इस बारे में क्या कहते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और आप कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप पाक हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर कभी अल्लाह ने मक्खी तक नहीं बिठाई, आप पर कभी नापाक मिट्टी मक्खी तक नहीं बैठी। ऐसा हो सकता है कि आपके निकाह के अंदर कोई बदकार बदकिरदार औरत आ जाए? या रसूल अल्लाह, ये नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताएं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच कहां तक जा रही है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये निकाह आपने खुद अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका ये निकाह फरमाया है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ, ये निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से हुआ है। हजरत उमर फौरन कहते हैं, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, या नबी अल्लाह, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आया कि जो एक सूरत अल्लाह, एक रकात, एक रुकू जो हजरत अम्मा आयशा की बारात में अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया था, उसी के अंदर एक ये टुकड़ा भी है जो हजरत उमर की जबान से निकला था, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ए अल्लाह, अल्लाह, ये तो आपकी जात पाक है, जैसे बहुत बड़ा बुहतान अम्मा आयशा पर लग रहा है। हजरत उस्मान से भी पूछा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पूछा था। खैर बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ससुराल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। पता चला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अम्मा आयशा सजदे के अंदर हैं।
वो अल्लाह से दुआएं कर रही हैं। जब इल्जाम लगता है वही इंसान जानता है उसकी क्या हालत होती है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खूब रो रही थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी वालिदा ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जरा आप उनके सामने पूछिए। अम्मा आयशा वहां से उठ के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ी हुई। कुर्बान जाए आपकी हिम्मत पर, आपकी बुर्दबारी पर, आपकी तहम्मुल मिजाजी पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना बड़ा मामला, आप कहते हैं आयशा अगर वाकई तुझसे ये गुनाह हुआ है तो आयशा अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और अम्मा आयशा रोने लग गई और कह रही थी, या रसूल अल्लाह, अगर मैं 100 बार भी कहूं कि ये मुझ पर इल्जाम है, तोहमत है, लेकिन आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे। मैं बस अल्लाह से कहती हूँ, बस इतना ही कहना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी पर वही असरात, वही कैफियत तारी हो गई जब आप पर वही नाजिल होती थी। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके चेहरे को देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसीने के अंदर शराबोर हो रही है। वही कैफियत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, वही लेकर जब आप पर वही उतरा करती थी, आप पर जब कैफियत ऐसी होती थी, वही कैफियत आप पर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या आयशा, ए आयशा, तुझे खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो, तुझे बशारत हो, तेरे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरात जाहिर फरमा दी है। फौरन आपकी वालिदा ने कहा, ए आयशा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्रिया अदा करूं। अम्मा आयशा ने फरमाया, मैं शुक्रिया उस जात का करूंगा जिस जात ने मेरा कहना माना, जिस जात के लिए मैं सजदे के अंदर पढ़कर रो रो कर दुआ मांग रही थी, इलाही मेरे बारे में कुछ फैसला फरमा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बारे में एक रुकू नाजिल होगा। मैं तो समझती थी शायद ख्वाब के जरिए बता दिया जाएगा या किसी और इशारे के जरिए बता दिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि पूरा एक रुकू मेरी शान में, मेरी बरात में नाजिल होगा। पूरा एक रुकू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18वें पारे के अंदर इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, यहाँ से पूरा एक रुकू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में नाजिल फरमाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए।